हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है बेटा आपका आपके इस प्यारे से चैनल जिसका नाम है प्रेप जेके। क्या नाम है बेटा इस चैनल का? इस चैनल का नाम है प्रेप जेके, NCERT। इस चैनल पे बेटा आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ बेटा आपको इस चैनल पे आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड का खासकर क्लास 10th 11th और 12th की केमिस्ट्री के रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलने सब कुछ बेटा मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये बेटा मेरी पहली ऑनलाइन वीडियो है। आप सबको पता है ये ऑफलाइन में बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ, बट ऑनलाइन मोड में अभी मैं फेमिलियर नहीं हूँ, इसलिए कुछ गलती अगर हो जाएगी तो बेटा एडजस्ट कर लेना। ठीक है। तो विशाल सर की होंगी तो बेटा ऑनलाइन आपको क्या मिलने वाला है। देखो, अगर आप किसी भी बोर्ड की प्रिपरेशंस कर रहे हो, किसकी बेटा, आप किसी भी बोर्ड की, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, जेके बोर्ड हो, ठीक है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या जेके बोर्ड हो या कोई भी देश का बोर्ड हो बेटा, ठीक है, कोई भी देश का बोर्ड हो, जिस अगर आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में केमिकल काइनेटिक्स आ रही है तो आप इस चैनल से इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा बेटा ये कि अगर आप बोलोगे सर इसमें क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको क्या मिलने वाला है बेटा, इसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। कंप्लीट नोट्स मिलेंगे मतलब नोट्स और कंसेप्ट भी आपको कंप्लीट मिलेगा। इसमें कंप्लीट कंसेप्ट प्लस नोट्स आपको इस चैनल पे मिलेंगे। सर नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स एक मैं बिल्कुल स्लाइड्स के जरिए ही मैं यहाँ लिख के लाया हूँ, स्लाइड्स पे ही लिख के लाया हूँ। तो आप अगर चाहो तो या तो इन स्लाइड्स को देख के ही लिख लो, अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरा कांटेक्ट नंबर दिया है बेटा, मुझे मैसेज कर देना, मैं इसी स्लाइड को पीडीएफ की फॉर्म में भी आपको भेज दूंगा बेटा। ठीक है। तो शुरू करते हैं बेटा, बगैर किसी शोर शराबे के अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं बेटा आज। ठीक है। तो हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स है, पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है बेटा। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। ठीक है। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है केमिकल काइनेटिक्स की, थोड़ा आप भी गौर से देखेंगे क्या लिखा है इसमें। लिखा है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स एंड मैकेनिज्म इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। मतलब हम केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं कि रिएक्शन का रेट क्या है और उसी रिएक्शन का मैकेनिज्म हम पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है। थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन लेते हैं कि काइनेटिक्स जो वर्ड है कहां से डिराइव हुआ है बेटा। काइनेटिक्स जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है एक वर्ड काइनेसिस से, जो यहाँ पे मिसप्रिंट है मैं ऐड कर देता हूँ बेटा। वर्ड है काइनेसिस और जिसका मतलब होता है बेटा मूवमेंट। क्या मतलब होता है उसका? मूवमेंट। इतनी ही चीज इसमें मिसिंग थी, मैंने बेटा इसमें ऐड कर ली है ये वाला। ठीक है। तो आप भी इसको ऐड कर लेना। ठीक है। तो ये रहा हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। दो चीजें पढ़ने वाले हैं सर, एक रिएक्शन का रेट पढ़ने वाले हैं और दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, उसी रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं कि किस किस तरीके से रिएक्शन जो है चलती है। पूरे क्या हमें जो दिख रहा होता है, क्या एक ही स्टेप में दिख रहा होता है, क्या एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, या उसके अंदर भी बहुत सारे स्टेप हो रहे होते हैं। ठीक है बेटा। तो ये हम रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा हम। आज का हमारा पहला जो टॉपिक है बेटा, पहला टॉपिक है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। अपना सिलेबस भी चेक करेंगे बेटा साथ साथ में ही। हमारे सिलेबस पहला टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखना रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। सिंपल सी बात है, रेट का मतलब होता है बेटा स्पीड। क्या मतलब होता है? स्पीड। देखो लिखा रेट ऑफ रिएक्शन मींस स्पीड विथ व्हिच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसका मतलब क्या होता है? स्पीड ही होता है। ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन is expressed either in terms of decrease in concentration of reactant, spelling गलत है ठीक कर लेना, per unit time, or increase in concentration of product per unit time. Hence rate of reaction may be defined as follows. सर समझ नहीं आया क्या बोलना चाहते हो? देख बेटा क्या है ये, देख ये कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, या तो एक्सप्रेस कर सकता हूँ किस टर्म में, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म में, या मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की टर्म। मतलब क्या देख रहा, आपको पता है कोई भी रिएक्शन अगर चल रही होती है तो रिएक्शन कुछ ऐसे चलती है, रिएक्टेंट गिव्स अस प्रोडक्ट। आपको पता है जैसे रिएक्शन हो रही होती है हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है।
टाइम पास होने के साथ, और एक टाइम ऐसा आएगा बेटा कि रिएक्टेंट जो है सारा खत्म हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, सारा कंप्लीट बन जाएगा। मतलब हम रेट ऑफ फ्रैक्शन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हम रेट ऑफ फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करेंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम में और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम की टर्म में हम उसको एक्सप्रेस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, होप इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। डेफिनेशन क्या है रेट ऑफ फ्रैक्शन की? डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। रेट ऑफ फ्रैक्शन क्या है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। चेंज किसका हो रहा होता है? या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही होती है या तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही होती है। ठीक है, तो वही तो है, जैसे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में किसी भी एक रिएक्टेंट और या किसी भी एक प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उसकी टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं रेट ऑफ फ्रैक्शन। रेट ऑफ फ्रैक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में चेंज इन कंसंट्रेशन किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ही, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ फ्रैक्शन। वो बेटा आपको इतना समझ आ गया होगा। थोड़ा सा अगर मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं बेटा तो थोड़ा सा पास कर लो, दोबारा इसको आप देख लो, कुछ नहीं फिर से देखो, आप पास करके देख लेना पूरी। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, तो अभी बेटा देखना कि एक्सप्रेस कैसे करते हैं रेट ऑफ फ्रैक्शन। मैंने कहा कि रिएक्शन, सपोज रिएक्शन क्या है आर, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है, रिएक्शन आर गिव्स अस पी। तो रेट ऑफ फ्रैक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं सर? एक्सप्रेस करते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, सॉरी, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, अच्छा कह रहा है अगर देख रिएक्टेंट को आर से रिप्रेजेंट किया है और प्रोडक्ट को पी से रिप्रेजेंट किया है, तो इसमें इफ द आर वन, कहता है if R1 and P2 represent molar concentration of reactant and the product respectively at time t1, or R2 and P2 are the respective concentration at time t2, then change इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी, आपको पता है डेल्टा आर क्या होगा, आर टू माइनस आर वन, और डेल्टा पी क्या होगा, पी टू माइनस पी वन, और डेल्टा टी क्या होगा, टी टू माइनस टी वन। ये आंसर को पता है। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? देखो रेट, अब यहाँ पे देखने बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, रेट ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तो हम जो रेट ऑफ फ्रैक्शन है वो निकालने वाले हैं, ऐसे ध्यान देना, इज इक्वल टू देखना, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है इसीलिए हम रिएक्टेंट के चेंज के साथ हमेशा नेगेटिव वाला साइन लगाते हैं, मतलब नेगेटिव डेल्टा आर अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। और प्रोडक्ट के साइन के साथ हमेशा हम प्लस लगाएंगे या कुछ लगाएंगे नहीं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये किस लिए सर? ये इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। ठीक है, तो इस नेगेटिव साइन का हमने ध्यान देना है। नेगेटिव साइन रिएक्टेंट के साथ इसलिए हमने लगाया है ताकि हमें ये शो हो, हमें ये दिखे कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, और पॉजिटिव साइन हमें ये दिखा रहा है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस बात का बेटा हमने ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखना, सपोज आपको आपके एग्जाम में कोई ऐसी रिएक्शन आ जाती है, फॉर एग्जांपल कंसीडर द रिएक्शन PCl5 gives us PCl3 plus Cl। तो आपको अगर कि भाई इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के दे, तो देख ये रिएक्टेंट है, ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट है। जैसे बेटा डेफिनेशन में ही हमने कहा था हम रेट ऑफ रिएक्शन को हर एक रिएक्टेंट और हर एक प्रोडक्ट की टर्म में अलग अलग लिखेंगे। मतलब ये कि इसकी टर्म में रेट में अलग लिखूंगा, PCl3 की टर्म में रेट अलग लिखूंगा, Cl2 की टर्म में रेट अलग लिखूंगा। रेट ऑफ रिएक्शन
ठीक, अगर ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बेटा कम हो रही होगी, अगर कम हो रही होगी तो देखना बेटा, तो यहाँ पे कौन सा साइन लगा है, नेगेटिव साइन लगा है। नेगेटिव साइन इसलिए लगा है क्योंकि PCl5 रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है बेटा, ठीक है। आपको पता है ये बड़ी वाली ब्रैकेट क्या शो करती है, कंसंट्रेशन शो करती है बेटा। अब देख PCl3, ठीक है, ये प्रोडक्ट है तो इसलिए कौन सा साइन लगा है, पॉजिटिव का साइन लगा है बेटा इसके साथ। और देखना बेटा, अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे बीच में हमने इज इक्वल टू लिखना है, आप बीच में प्लस न लिखना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेफिनेशन में ही, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या बोला है कि हम अकेले अकेले रिएक्टेंट और अकेले अकेले जो प्रोडक्ट है बेटा उसकी टर्म में हम रेट को एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए Cl2 की टर्म में रेट अलग होगा, PCl3 की टर्म में अलग होगा और PCl5 की टर्म में रेट हमारा अलग होगा। तो होप आपको समझ आया होगा। सिमिलरली अगर जनरल रिएक्शन A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, तो बेटा ये दो रिएक्टेंट है, इनकी टर्म में मैं माइनस लिखूंगा और इनकी टर्म में क्या लिखूंगा, प्लस लिखूंगा। ये तो बेटा सिंपल है, ये आप तो आपको ध्यान आ गया होगा, ठीक है। हाँ, और बेटा आपके जो क्वेश्चन MCQ में क्वेश्चन आता है यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। बट कभी कभी जब गैस होती है तो गैस की टर्म में, इन केस ऑफ गैसेस रिएक्शन, प्रेशर्स आर यूज, मतलब क्योंकि गैस है, गैस को प्रेशर में नापते हैं, कंसंट्रेशन में नापते हैं, ठीक है। इसलिए हम मोलर कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर यूज करते हैं। और एज प्रेशर्स आर एक्सप्रेस्ड इन एटमॉस्फेयर, देयरफॉर यूनिट ऑफ दैट ऑपरेशन क्या होगा, देखना, अगर ये मोल पर लीटर पर सेकंड है, वहां आएगा एटमॉस्फेयर पर सेकंड आएगा। सर ये कहाँ से आया, ये भी बताता हूँ, देखना कहाँ से आया बेटा, ये कहाँ से आया देख। यहाँ बताता हूँ, देखना, यहाँ बताता हूँ। आपको पता है अभी हमने रेट को कैसे एक्सप्रेस किया, सर रेट को हमने एक्सप्रेस किया, ऊपर लिखा सर हमने, कोई भी ले लो, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय सर लिया हमने टाइम, ठीक है। अगर यहाँ पे लिया तो देखना बेटा, ये क्या है, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का जो बेटा यूनिट होता है वो होता है मोल पर लीटर। क्या होता है, मोल, थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं, यहाँ नहीं लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ। क्या होता है बेटा, मोल पर लीटर, क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, ठीक है। और डिवाइड बाय बेटा टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड, क्या होता है, सेकंड। इसीलिए रेट का जो यहाँ पे यूनिट आएगा वो आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड आएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है, इसका रेट का यूनिट। इन केस ऑफ लिक्विड, इन केस ऑफ लिक्विड। अब चेक करते हैं कि सर इन केस ऑफ प्रेशर क्यों बोल रहा हूँ, प्रेशर की टर्म में क्या होता है। सिमिलरली अगर रेट को उसमें स्प्रेड हो रहा है यार, रेट को मैं अगर एक्सप्रेस करता हूँ कैसे, यही माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखना बेटा, अगर ये गैस है तो ऊपर आएगा एटीएम, क्या आएगा, एटीएम मतलब नहीं होता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, सेकंड। तो इसीलिए इसका क्या लिख सकते हैं हम, एटीएम पर सेकंड लिखते हैं इसका यूनिट। तो ये बेटा इजी है, इसमें कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, सिंपल है बेटा ये, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बेटा, अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखना दो टर्म यहाँ पे आ गई, एक आ गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक आ गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction is measured over a long interval of time, then it is expressed as a average rate of reaction। अरे सर क्या कहना चाहते हो, तो सुन ले बेटा क्या कहना चाहता है, कहता है अगर रेट को मैं मेजर कर रहा हूं एक बड़े टाइम इंटरवल के बीच में, फॉर एग्जांपल देखना, मैं देखता हूँ कहीं खाली स्पेस है वहां समझाता हूँ बेटा आपको। यहाँ पे खाली स्पेस देखो, यहाँ समझाता हूँ बेटा मैं। और क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर सपोज रिएक्शन चल रही है और
गिव्स अस प्रोडक्ट, ठीक है। और सपोज ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 10 मिनट में, कितने मिनट में, 10 मिनट में, मान के चलता हूँ 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट से 8 मिनट, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा पूछ रहा है कि मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बताओ जब रिएक्शन 2 मिनट पे थी से लेकर 8 मिनट के बीच में, इतने बड़े टाइम इंटरवल के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन, अगर तुम्हें कोई पूछेगा टाइम इंटरवल बड़ा है बेटा, इसको कहते हैं एवरेज रेट। क्या कहते हैं? एवरेज रेट। क्या बोलते हैं? एवरेज। डेफिनेशन के पास चलते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन क्या बोलती है? देखो डेफिनेशन बोलती है इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड ओवर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में अगर ये हम मेजर करते हैं रेट, तो उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और एक्सप्रेस बिल्कुल इन द सेम वे से वैसे कहते हैं, वैसे करते हैं एक्सप्रेस। लेकिन अगर अगर हम रेट ऑफ फ्रैक्शन को मेजर करते हैं बहुत छोटे स्पैन ऑफ टाइम के लिए, मतलब देखना द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्रैक्शन, द रेट ऑफ फ्रैक्शन एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट is the rate of change of concentration of any reactant or product at the particular instant of time, ठीक। इसका मतलब यह है बेटा कि अगर मैं यहाँ से समझाता हूँ यार तुझे, यहाँ से समझ आएगा तुझे। इंस्टेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है? इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब, इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब ये है, लिखना मैं यहाँ थोड़ा सा बाइफरकेट कर देता हूँ इसी को, लिखने का ऐसे कर रहा हूँ मैं। अगर मुझे सपोज रिएक्शन 10 मिनट में हो रही है, कितने मिनट में हो रही है? 10 मिनट में रिएक्शन हो रही है। और अगर मुझे पूछा जाता है मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बता 2 मिनट से लेकर 7 मिनट के बीच में, मुझे रेट बता, मतलब लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में मुझे रेट पूछ रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा एवरेज रेट। कौन सा रेट बोलूंगा? एवरेज रेट बोलूंगा। लेकिन अगर मुझे पूछ रहा है बहुत कम, तो बोलेगा 2.1 से लेकर 2.2 सेकंड के बीच में मुझे बता दे, या सिंपली मैं बोलूंगा बेटा, बोलेगा जब रिएक्शन 2 मिनट पे थी तभी बता दे, तो उसको हम बोलते हैं बेटा, इसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस रेट। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे इसको हम। और इसको मैं बोलूंगा बेटा एवरेज रेट। क्या बोलूंगा इसको? एवरेज रेट बोलूंगा, ठीक है। लॉन्ग इंटरवल को एवरेज रेट, और अगर मुझे एक बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए रेट पूछा जाए तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस। इतना होप आपको बेटा इतना समझ आया होगा कि अगर छोटे समय के लिए पूछता है तो वो आ गया इंस्टेंटेनियस राइट, और अगर मुझे बहुत लंबे समय के लिए लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मुझे रेट पूछता है तो बोलूंगा एवरेज रेट बोलते हैं, ठीक है बेटा। इज दैट क्लियर? होगा, सही क्लियर होगा, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। यही लिखा है उसने, अब देख आपको इससे पता ही है, देखना एक और चीज बोलता हूँ कि इसने यहाँ पे एक्सप्रेस कैसे किया है, देखना फिर से मैं बाइफरकेट कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। क्या किया है इसने, देखना। एवरेज रेट तो जैसे नॉर्मल रेट हमें दिखाया वैसे दिखाया है कि रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, सॉरी, और अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। लेकिन जब मैं रेट कौन सा निकालता हूँ, एवरेज रेट, सॉरी एवरेज नहीं है, कौन सा वाला, अगर मैं निकालता हूँ कौन सा, इंस्टेंटेनियस रेट निकालता हूँ, कौन सा वाला, इंस्टेंटेनियस रेट। क्योंकि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए है, तो आपको पता है जो डेल्टा होता है वो लॉन्ग इंटरवल के लिए, बड़े चेंज के लिए दिखाता है, और यहाँ जो स्मॉल डी आएगा, स्मॉल डी, वो दिखाएगा शॉर्ट के लिए। मतलब हम इंस्टेंटेनियस के लिए डेल्टा की जगह क्या यूज करेंगे? डी यूज करेंगे, और बाकी सबसे यहाँ नेगेटिव और यहाँ भी सेम देगा बेटा, माइनस डी पी अपॉन डी टी, सेम है कोई नहीं। हाँ, ये ऐसे करते हैं बेटा, किसको रिप्रेजेंट, आर इंस्टेंटेनियस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और आर बोलूंगा
एवरेज रेट को पहले स्मॉल आर लिखते हैं, उसको सब स्क्रिप्ट में ए वी जे लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया एवरेज रेट, और ये कौन सा आ गया बेटा हमारा इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, बहुत सिंपल है। बढ़ते हैं आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, देखना बेटा इसमें क्या है, बहुत आसान है ये, ठीक है। मैंने किसी बुक से लिया है बेटा, ठीक है। देखना क्या है इसमें क्या है, कहता है जब मुझे इंस्टेंटेनियस रेट करना होता है बेटा, क्या मेजर तो कैसे मेजर करते हैं, पहले बेटा आपको ग्राफ के बारे में बताता हूँ, ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ बेटा आपको मैं, देखना ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, इसको मिटा थोड़ा सा पतली वाली पेंसिल यूज करता हूँ बेटा, ठीक है। देखना ऐसा कुछ चलता है टाइम के साथ, रेक्टेंट और प्रोडक्ट का ग्राफ कुछ ऐसे चलता है बेटा, देखना आपको पता है रेक्टेंट, सपोज यहाँ पे मैं टाइम ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ टाइम, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ बेटा टाइम ले रहा हूँ, और इस साइड पे मैं ले रहा हूँ कंसंट्रेशन, क्या ले रहा हूँ इस एक्सिस पे मैं कंसंट्रेशन ले रहा हूँ, सी लिखता हूँ, सी सी मीन्स कंसंट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ले रहा हूँ, ठीक है। और आपको पता है, आपको क्या पता था, हमें ये पता है टाइम के अगर ये वाला ग्राफ रिएक्टेंट का है और ये वाला ग्राफ किसका है, प्रोडक्ट का है, तो थोड़ा दिखना, ये पेंसिल थोड़ा पतली वाली कम होती है, दिखना आपको तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो रिएक्टेंट का अगर आप कुछ ऐसा बनेगा, प्रोडक्ट का ये बेटा ऐसा बनेगा, ठीक है। यहाँ टाइम, यहाँ कंसंट्रेशन टाइम, कंसंट्रेशन टाइम, कंसंट्रेशन, ऐसा ग्राफ बनेगा। ये है रिएक्टेंट का ग्राफ, ये है बेटा किसका, प्रोडक्ट। तो देखना अब आप प्रोडक्ट के ग्राफ को एनालाइज कर लो, शायद देखना था, जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, क्या कर रहा हूँ कैलकुलेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट में कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिएक्टेंट की फॉर्म में ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ आएगा बेटा, यहाँ ले रहा हूँ मैं कंसंट्रेशन, यहाँ के ले रहा हूँ टाइम, ले रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो अब देखना सपोज मुझे बोला कि जब रिएक्शन 10 मिनट पे थी, कहाँ पे थी 10 मिनट पे, यहाँ पे मैं 10 मिनट लेके चलता हूँ, 10 मिनट पे थी, तो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, ठीक है। कुछ नहीं करना है बेटा आपने, 10 मिनट पे यहाँ पे लेके चलूंगा 10, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सॉरी यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रा करना है, क्या ड्रा करना है बेटा, यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रा करना है, तो ये 10 मिनट पे, यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रा करना है, तो टेंजेंट सपोज ये ओ था, टेंजेंट ने जहाँ कंसंट्रेशन वाली एक्सेस को काटा, तो मैं लिखता हूँ ए पॉइंट, और जहाँ टाइम वाली इसको काटा एक्सेस को, कर्व को काटा, तो मैं क्या लिखता हूँ बी, ठीक है। तो ये है बेटा कंसंट्रेशन, ही है टाइम, तो हमें पता है रेट जो होता है, रेट इंस्टेंटेनियस रेट किसके बराबर होता है, वो होता है माइनस डी आर अपॉन डी टी। तो देखना बेटा डी आर के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो वो कितनी आएगी, ओ से लेकर ए तक आएगी कंसंट्रेशन, और ओ से लेकर बी तक क्या आएगा टाइम, ठीक है। ऐसे निकालते हैं बेटा कौन सा रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऐसे निकालते हैं, देखना अब आगे मैंने यही बताया है बेटा, देखो कैसे बताया है, देखना बच्चों, to know the rate of reaction at any time t, a tangent is drawn to the curve at that point, देखना ये वाली कंसंट्रेशन वाली बेटा एक्सिस है, ये वाली कौन सी एक्सिस है बेटा, कौन सी वाली है, ये टाइम वाली एक्सिस है। हम टाइम को मिनट में दिखाया है, देखना 0 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, कंसंट्रेशन 0.001 मोल पर लीटर, 0.02 मोल पर लीटर, 0.03 मोल पर लीटर, 0.04 मोल पर लीटर, 0.05 मोल पर लीटर। और ये जो कर्व है, ये है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। अब मुझे सपोज पूछ लिया कि 10 मिनट पे जब रिएक्शन थी, तब मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, मैंने कुछ नहीं करना, इस 10 मिनट पे मैंने क्या ड्रा करना है बेटा, टेंजेंट ड्रा कर दिया, ठीक है। इसको मैंने ओ पॉइंट माना, इसको मैंने क्या माना ए पॉइंट, इसको इसको मैंने
ओ पॉइंट, इसको ए पॉइंट, इसको कौन सा पॉइंट माना, बी पॉइंट माना। तो ओ से ए तक क्या है बेटा, कंसंट्रेशन है ये, और यहां से यहां तक क्या है, टाइम है। तो ओ ए अपॉन ओ बी से मेरा क्या निकलेगा, रेट निकलेगा। लेकिन रेट ही माइनस का साइन यहाँ नहीं लगाना है हमने, ठीक है, माइनस का साइन हमने यहाँ पे नहीं लगाना है, ये थोड़ा ध्यान देना बेटा, ठीक है, क्योंकि आर टू माइनस आर वन नहीं हो रहा है यहाँ पे, माइनस पहले आएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये ओ ए अपॉन ओ बी, तो है क्या देखना, ओ ए कितना है सर, ओ है 0.04, ओ बी कितना है, ओ बी है 20 मिनट। तो देखो यहाँ का क्या होगा, हमने अंडर 10 मिनट पे डेल्टा एक्स कितना है 0.04, डेल्टा टी कितना है, एक्स माना इसको डेल्टा टी, ठीक है। अरे कंसंट्रेशन को डेल्टा एक्स माना है, इसको क्या माना, डेल्टा टी माना है, इसमें किसको टाइम को डेल्टा टी मान दिया। तो डेल्टा एक्स 0.04 अपॉन कितने 20 मिनट, कैलकुलेट करोगे बेटा तो आंसर ये आएगा, मतलब कुछ नहीं है। देखना ओ ए कितना है 0.04 डिवाइड बाई ओ बी कितना है 20 मिनट, 20 मिनट है, जो आंसर आएगा वो निकलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना आपने, इस मिनट को आपने कन्वर्ट किस में करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है, किस में करना है कन्वर्ट, अपने सेकंड में। कैसे करते हैं कन्वर्ट आपको पता है, चलो मैं दिखा देता हूँ, अगर नहीं चल रहा पर मैं दिखा देता हूँ बेटा, अगर आपको पता नहीं चल रहा है यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ दिखा देता हूँ। क्या है सर, यह है ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए है 0.04 डिवाइड बाई 20 मिनट। अच्छा 0.04 डिवाइडेड बाई मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में, कोई आएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, जो भी आएगा ये आएगा 0.04 डिवाइडेड बाई 1200 सेकेंड, 1200 सेकेंड, सेकेंड, और एक है मोल पर लीटर, मोल पर, जो आंसर आएगा वो आ गया हमारा कौन सा, इंस्टेंटेनियस रेट। क्या है, अगर थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूं मैं तो आप पास करके देख लेना, आपको तो ऑप्शन है पास करने का, ठीक है। अच्छा ये से मेरा ये किया है, अच्छे से इसमें देख लेना, टेंशन रखकर कुछ नहीं करना, आसान है। इंस्टेंट कैसे करना है, किसी भी जिस भी इंस्टेंट पे आपको दे, जिस टाइम पे देगा उस टाइम पे बेटा आप देख लेना, करो कहाँ पे काट दिए, वहां पे टेंशन ड्रा कर लेना, ठीक है। ये आ गया क्या सा वाला कंसंट्रेशन, ये आ गया टाइम, तो कर ले लेना बेटा, ठीक है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम कैलकुलेट कर लेना, जो आंसर आएगा वो इंस्टेंटेनियस रेट होगा, ठीक है। अब देखना हम अब कौन सा वाला रेट, अब हम लेंगे कौन सा रेट, अब लेंगे एवरेज रेट। एवरेज रेट कैसे करते हैं कैलकुलेट, वो देखना बेटा, एवरेज रेट बहुत आसान है एज कम्पेयर टू कौन सा वाला इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट में कुछ है नहीं, एवरेज रेट में आपको R1 भी दिया होगा, R2 भी दिया होगा, T1 भी दिया होगा, T2 भी दिया होगा, हमने बस अपना फार्मूला लगाना है कौन सा, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी वाला फार्मूला लगाना, और प्रोडक्ट में देगा तो क्या कौन सा निकालना है हमने, तो हमने लगाना है कौन सा वाला, प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी वाला, ठीक है। यहाँ लिखना कुछ नहीं, टू कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ एक्शन बिटवीन टू एनी इंस्टेंट टाइम T1 एंड T2, मतलब दिया होगा T1 भी दिया होगा, T2 भी दिया होगा, कोरस्पोंडिंग कंसंट्रेशन x1 एंड x2 फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ दिया है बेटा इसमें, ठीक है। एवरेज लिखना, इसने आपको दिया है फॉर एग्जाम्पल फिगर बिटवीन टाइम 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक हमने कैलकुलेट करना है कितना रेट था, जब फ्रैक्शन 5 मिनट से 15 मिनट के बीच में चल रही थी तो कितना रेट ऑफ फ्रैक्शन था। तो कैसे करना है, कुछ नहीं बता देखना, 5 मिनट पे आपने इस कर्व को मैच कर देना है, देखना है यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन थी, फिर 15 मिनट पे इस कर्व को मैच कर देना है, देखना है क्या कंसंट्रेशन थी, ठीक है। आपका जो 5 मिनट है ये T1 है, और 15 मिनट क्या है आपका T2 है, ठीक है। T1 से कोरस्पोंडिंग जो कंसंट्रेशन है वो R1 है, T2 के कोरस्पोंडिंग जो कंसंट्रेशन है वो क्या R2 है बेटा, ठीक है। तो देखना, अब देखना, अब तो आपका काम आसान हो गया, R2, अब यहाँ से एक्स माना है तो कोई बेटा वो बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा देखना x2 कितना है सर, x2 है 0.01, x1 कितना 0.03, तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, देखना बेटा, तो हम करेक्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ मैं इसको कैंसिल करता हूँ, इसको मैं पीछे वाले पेज पे लिखता हूँ, ठीक है।
इसको पीछे वाले पे लिखता हूँ, आप वहीं से नोट कर लेना इसको। यहाँ लिख रहा हूँ बेटा इसको मैं, ठीक है। आप डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। देखना, अरे डेल्टा आर है क्या सर, माइनस डेल्टा आर है क्या, तो ये आर टू माइनस आर वन, क्या है आर टू माइनस आर वन है ये, ठीक है। डिवाइड बाई क्या आएगा, टी टू माइनस टी वन आएगा बेटा, ठीक है। देखना आर टू कितना है, आर टू कितना है, आर टू है हमारे पास 0.01 और आर वन कितना है 0.03, ठीक है। ये 0.01 माइनस 0.03, मेरे पास टी टू कितना है, टी टू है सर 15 मिनट, टी वन कितना है 5 मिनट। और अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो इस ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, माइनस वाला साइन है, ये ध्यान देना, ठीक है। अच्छा कितना आंसर आएगा ये देखना, ये इधर पे लिख देता हूँ, इधर पे लिखता हूँ कितना आएगा ये, ये आएगा 1 - 3 0.02 प्लस हो जाएगा बेटा, ये आएगा 0.02 डिवाइडेड बाई 10 मिनट, क्या आएगा 10 मिनट। 10 मिनट को जब आप कन्वर्ट करोगे किसमें, 10 मिनट को जब आप कन्वर्ट करोगे, देखो क्या आया है, 0.0 डिवाइडेड बाई 10 मिनट, ये आएगा 0.02 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 60, ये आएगा 0.02 डिवाइडेड बाई 600 सेकेंड, ठीक है। इसका ऐसे निकालते हैं एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, उसमें गड़बड़ है बेटा, ठीक है। क्रॉस मैंने वैसे वहां कर दिया है, मैंने वहां पे क्रॉस कर दिया है, नहीं क्रॉस करते हैं थोड़ा, उसने कुछ गड़बड़ की है यहाँ पे, लेकिन आप इसको ठीक करेंगे, ठीक है, आप इसको ठीक करेंगे, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, आप इसको ठीक करेंगे, गड़बड़ है, ठीक है, आप ठीक करेंगे, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। आज हमने कुछ नहीं पढ़ा है, आज हमने एक पढ़ा इंट्रोडक्शन, क्या पढ़ा हमने, एक पढ़ा हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, एक पढ़ा हमने इंट्रोडक्शन, और दूसरा हमने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन, क्या पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा। रेट ऑफ रिएक्शन में दो टाइप के रिएक्शन हमने, दो टाइप के रेट पढ़े हमने, एक पढ़ा हमने एवरेज रेट, और दूसरा कौन सा पढ़ा हमने, इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ा, कौन सा पढ़ा, इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ा, और दोनों का हमने कैलकुलेट भी किया है, दोनों को हमने कैलकुलेट भी किया है। इतना ही हमने आज पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेटा, देखेंगे क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर मुझे वीडियो पे बेटा अच्छा रिस्पांस आएगा तो मैं कोशिश करूंगा इस चैनल पे सारे चित्र पढ़ाने की बेटा, लेकिन अगर वो डिपेंड करता है कि मुझे रिस्पांस कैसा आता है बेटा, ठीक है। रिस्पांस अच्छा आता है तो मैं मोटिवेटेड रहूंगा, तो मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर अच्छे इस वीडियो पे लाइक्स आते हैं, अगर इस वीडियो पे अच्छे कमेंट्स आते हैं बेटा, तो मैं मोटिवेटेड रहूंगा और मैं आगे भी बढ़ूंगा बेटा। नहीं तो मैं ये बेटा यहीं पे रोक दूंगा, मैं अपना जो ऑफलाइन चल रहा है बड़ा अच्छा चल रहा है बेटा, आपके लिए चल रहा है, वही मैं बेटा मैं कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहो बेटा, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।